हाँ, हेलो स्टूडेंट। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 चल रहा है समुच्चय, जिसके बारे में हम पहले काफी कुछ बता चुके हैं। जिन छात्र छात्राओं ने पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं वो आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ जो चैनल है इंग्लिश वाला, उस पे वीडियो देख सकते हैं। समुच्चय सिद्धांत क्या है ये सब पता था, कितने प्रकार के होते हैं, परिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, निश्चित अनिश्चित। ये मतलब 2 एक्सरसाइज तक करा दिए थे। अब तीसरी एक्सरसाइज में आता है घात समुच्चय, अंग्रेजी में पावर सेट कहते हैं। तो घात समुच्चय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और दूसरा है समष्टीय समुच्चय। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और जो 70% सिलेबस है, 30% जो कम हो गया है, उसमें ये घात समुच्चय और समष्टीय समुच्चय दिया है। तो घात समुच्चय वह समुच्चय जो किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है। समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। जो किसी समुच्चय ए के, कोई समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है और उसके उपसमुच्चयों का समुच्चय हो तो वो क्या कहलाएगा? घात समुच्चय कहलाएगा। संकेत रूप में ए का घात समुच्चय हम पीए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल में देखें। यदि ए बराबर 1 2, ए बराबर दिया हुआ है 1 2, तो घात समुच्चय को क्या बताया? पीए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो घात समुच्चय पीए बराबर देखते हैं किस प्रकार हो जाएगा। घात समुच्चय में सबसे पहले हम पिछले बता चुके हैं कि जब भी समुच्चय को लिखेंगे तो मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मंझली ब्रैकेट, और फिर इसके बाद पहला समुच्चय इसमें आता है फाई। हम लिख रहे हैं 1 2 के अवयव, तो फाई, फिर क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार लिखेंगे 1 2 1 2 ए बराबर क्या है 1 2। तो इसके हमें क्या लिखना था? घात समुच्चय लिखना था। ठीक है, 1 2 पीए बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 2 यहां दिया हुआ 1 2, तो पीए बराबर हो जाएगा। सबसे पहला घात समुच्चय में हम फाई जरूर नोट करेंगे। फाई के बाद फिर पहला अवयव आएगा 1, तो 1 कामा लगा देंगे बीच में। फिर क्या है 2 2 लिख दिया। दूसरा 2 के बाद फिर हम लेंगे 1 2। तो इस प्रकार से इसके घात समुच्चय कितना हो गए? 1 2 3 4। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 है तो उसके घात समुच्चय 4 बनेंगे। अभी नोट पॉइंट बताएंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं पहले। यदि a बराबर 2 4 6, अब इसके घात समुच्चय लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा? फाई,
देखते हैं इस समुच्चय में अवयवों की संख्या 3 है। तो 3 है तो सबसे पहले करेंगे हम 5, 2 4 6, फिर 2 4 2 6 4 6, फिर क्या है 2 4 6। देखते हैं जब ए बराबर दिए हुए थे 1 2 दो अवयव, तो इनकी संख्या कितनी आई 1 2 3 4। जब अवयव यहाँ दिए हुए हैं 3 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या देखते हैं क्या आई 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन यहाँ से ये डायरेक्ट भी पूछा सकता है, नीचे नोट करके लिखा है कि यदि समुच्चय ए के ए में n अवयव हों तो उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। अब n अवयव मान लीजिए n, यहाँ पर n कितना है, n का मान है 1, 2। अब इसमें पूछे कि इसके अपसमुच्चयों की संख्या बताओ। उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चयों की संख्या यहाँ डायरेक्ट सूत्र क्या होगा 2 की पावर n। 2 n का मान कितना है 1 2, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार ये सेकंड वाला था, इस वाले में देखेंगे यहाँ 2 की पावर n सूत्र है। अब n का मान कितना है 1 2 3, 3 अवयव है 2 4 6, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। जब 3 अवयव तो 2 दूनी 4 दूनी 8। वही हमारे 8 अवयव ये निकल के आए हैं। एक बार पुनः देखेंगे घात समुच्चय। किसी समुच्चय ए का यदि हमें घात समुच्चय निकालना है, हमें ए बराबर दिया हुआ है 1 2, तो हम इसका घात समुच्चय किस प्रकार निकालेंगे। मल्टी ब्रैकेट लगाया 5 के बाद देखेंगे 1 2 फिर 1 2। जब 2 अवयव हैं तो घात समुच्चय की संख्या क्या आएगी 4। इसी प्रकार यहाँ अगला एग्जाम्पल का। अब इसके बाद आते हैं हम समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय तो वह समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय जिसको हम विशेष संदर्भ देते हैं, इस प्रकार के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं या समष्टीय समुच्चय भी कहते हैं। सार्वत्रिक यानी कलेक्टिव समुच्चय होता है पूरा, जिस प्रकार यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है u बराबर, इसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार की संख्याएं चली रही हैं निश्चित। ये u का मान दिया है, a का मान है 1 3 5, b का मान है 2 4 6। तब हम u a और b का समष्टीय समुच्चय पढ़ेंगे, क्योंकि समष्टीय समुच्चय क्या है कि परिभाषा दी है विशेष संदर्भ। तो विशेष संदर्भ है हमारा 1 2 u, विशेष संदर्भ क्या है u का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संख्याएं हैं प्राकृतिक दी हुई। और इसके a और b अन्य अवयव क्या है 1 3 5 2 4 6। क्या a का जो मान है यहाँ विषम संख्याएं हैं, b के मान में सम संख्याएं हैं। तो ये सम और विषम संख्याएं सभी u के मान में मिल रही हैं। सम संख्याएं प्लस विषम संख्याएं, और ये सभी कहाँ आ रही हैं u के मान में आ रही हैं। तब u a और b का क्या हो गया समष्टीय समुच्चय हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और एग्जाम्पल है शब्द इलाहाबाद ALLAH
तो ये क्या हो गया इसका अक्षरों का, ये जो अलावाद है इसके अक्षरों का लिखने का ढंग हो गया समुच्च। फिर है इसके घात समुच्च लिखना है, घात समुच्चों की संख्या। घात समुच्चों की संख्या सूत्र है 2 की पावर n 2 1 2 3 4 5 कितना मिलेगा n का मान कितना है 5 तो 2 की पावर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस प्रकार से हम घात